कदाचित मुझे ऐसा लगता है कि पूजा और वंदना व्यापक विषय है। वो मंदिर में 20 मिनट आधा घंटा तक सीमित नहीं होती। जब जीवन देवालय बनता है, जब जीवन कृतार्थ होता है, पूर्ण होता है, सहज होता है, दृष्टि से भरा होता है, तो फिर सारा जगत जहां जो हो रहा है, चलूं फिरूं सोई पैकर्मा, खाऊं पीऊं सो पूजा, सोए जाऊं सो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। और फिर जिस भाव के साथ हम रमण करते हैं वो भाव सेवा प्रयत्न पूर्वक होती है क्या? सहज हो जाती है। तुम माँ से प्यार करते हो, माँ के सिर में दर्द है, तो तुम कैसे अपने बेडरूम में सोने चले जाओगे? कुछ तो करोगे माँ का दर्द दूर करने के लिए। अब ये कर्तव्य के कारण कर रहे हो, नहीं, ये प्रेम से वशीभूत होकर कर रहे हो। प्रेम से वशीभूत जो कर्तव्य होता है वो कभी किसी को थकाता नहीं है। नहीं तो लोग बेचारे कर्तव्य करते करते थकने लग जाते हैं। ये कर्तव्य काम बन गया। अगर नेह है, प्रेम है, स्नेह है, इसलिए आंसू पहुंचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो, जग में अमृत बांटा, जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया। कदाचित बात तो शंकर जी की हो रही है, और जो स्वयं में ठहर गया, जो स्वयं में स्थित है, जो त्याग ग्रहण के बोझ से जो मुक्त है, उनका दाम्पत्य कैसा होगा? ये जो कथाएं हैं ये हमें बोध कराने के लिए कि अगर तुम शिव हो, तुम्हारी कोई पार्वती है और तुम्हारा नया नया दाम्पत्य है, तो वो दाम्पत्य कैसे होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा करनी है, इसलिए राम कथा किसके मुख से गाई जानी चाहिए, कौन गायक है इसका। और यहां पार्वती बन गई। रूपांतरण करने के लिए जिंदगियां बहुत सारी बीत जाती हैं, मालूम है। साधना करते करते चेतना का एक स्तर बनता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर साधना करते हैं, फिर चेतना परिष्कृत होती है। इसलिए जन्मों जन्मों की साधना हमें इस योग्य बनाती है कि हम परमात्मा के उस सत्ता को अनुभव कर सके, उसके ज्ञान को अर्जित कर सके। इसलिए कई बार लोग कहते हैं ये योग भ्रष्ट है, शुरू से ही उसके चित्त में वैराग्य है, इसने कोई साधना नहीं की, लेकिन पिछले जन्मों की साधना इसके साथ इसकी चेतना का परिष्कार करके आई। सती के चित्त के संशय, अहम और बहम ने उस जन्म में साधना करके परिष्कार नहीं कर पाया, तो सती को वो देह त्यागनी पड़ी। देह त्याग। और मैंने तो अपनी आंखों से इस कलयुग में देखा है, कैलाश आश्रम ऋषिकेश के अंदर इतना वैराग्य, एक गोरे अंग्रेज को भारी वैराग्य, साधु बन गए। वो कमंडल रखते थे, दंड रखते थे, गंगा के तट पर ध्यान करते थे, लेकिन वो साधुओं से कहते थे कि मेरी काया पश्चिम के जगत की काया है, और जिनसे मुझे काया मिली उनके जीवन में संयम नहीं था, साधना नहीं थी, इसलिए माँ पिता का अंश मेरे शरीर के अंदर है। मैं बहुत भी चाहूं तो भी मैं सात्विक नहीं हो पाता, मेरे हृदय से विचार नहीं विदा हो पाते। और उनको सन्यासी बने 22 साल हो गए थे, और उनको बार बार लगता था कि कदाचित मेरी साधना सफल हो जाए और मैं अगली बार भारत की धरती की कोख से जन्मूं, तब मेरी वो स्थिति होगी कि मैं परमात्मा को हृदय में धारण कर सकूं। ऐसा वो कहते थे। क्योंकि जब आप देखो कि भूमि का फर्क होता है, परिवार का भी फर्क होता है, खानदानों का फर्क होता है, उसमें वैसा ही संस्कार होगा। पश्चिम के जगत में भौतिकता भौतिकता, तो वो सन्यासी कहता था वस्तु मेरे अंदर से नहीं जाती है, तो इसका अर्थ है कि ये मेरा शरीर छूट जाए और मैं किसी भारतीय माता पिता की कोख से जन्म ले। सब सोचते थे कि वो ऐसे ही बोलते हैं। और एक दिन जब लोगों ने देखा तो गंगा के किनारे उनका कमंडल और उनकी पादुकाएं, उनकी माला और एक छोटी सी पर्ची उन्होंने लिख के उसमें रख दी थी कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं,
भारत की धरती पे किसी हिंदू माता की कोख से जन्मूंगा, ताकि मैं ईश्वर का नजदीक का ईश्वर की अनुभूति कर सकूं, मैं सही मायने में साधुता को समझ सकूं। और उन्होंने गंगा जी में अपना शरीर छोड़ दिया। उस संकल्प पर को देखकर हम आश्चर्य में थे कि कैसा अद्भुत संकल्प। पर कदाचित पश्चिम की धरती पर कोई पैदा होकर जब परमात्मा की लगन में उसको लगती है लगन, तो वो सोचते हैं कि भारत माता की कोख में मैं जन्मूं। और जब भारत में जन्म गए, उनको लगता है ऐसा कि हमारा कोई विशेष है जीवन में, कि हमें धरती ने जन्म दिया, हम भारतीय संस्कारों में जन्मे। अरे कदाचित कुक्षी वालों, आपके भाग्य से तो स्वर्ग के देवता भी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग की सुविधा प्राप्त है, पर श्री राम कथा में डूबने का अवसर उनके पास नहीं। इसलिए कभी पूछो किसी देवता से कि वो क्या मांगता है। वो मांगता है भारत की धरती पे मैं मनुष्य होकर पैदा हो जाऊं, क्योंकि भोग 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 कब तक कोई भोगेगा, ऊब नहीं पैदा होती, भोग भोगते रहो। और जो यहाँ पे लोग कहते हैं स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो हमने कहा स्वर्ग वाला मामला बड़ा विचित्र है। तुम्हारी पुण्यों की जितनी पूंजी होगी स्वर्ग चले जाओगे, और वहां पुण्य नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। किसी 5 स्टार होटल में जाओ तो बटुआ हल्का होने लग जाता है ना, और जैसे बटुआ खाली हो जाता है, मेरे होटल वाले रखते हैं क्या? बोलो ना, नो टोटल नो होटल, धक्का दे के बाहर कर दिए जाते हो। तो स्वर्ग भी तो 5 स्टार होटल जैसा ही है। तो स्वर्ग जाने की लालसा क्यों? क्योंकि स्वर्ग वालों को तो भारत की भूमि पे जन्म लेने की चित्त में लालसा होती है, ताकि वो स्वर्ग नरक से परे उठकर अपवर्ग का चिंतन कर सके। और देखिए जरा माता सती को, देखिए जरा, पार्वती बनकर आई है। और जब एक बार देखा कि शंकर भगवान आनंद में अपने आप में निमग्न, आनंद विभोर हो रहे हैं, आनंद से पूरित उनका चित्त हो रहा है, तो पार्वती जी पास में आई, सम्मुख आई। और कैसे एक पति को अपनी पत्नी का स्वागत करना चाहिए, ये नव दंपत्ति, नए नए दूल्हा दुल्हन को देखिए जरा। जैसे पार्वती सामने आई, क्योंकि पत्नियां मूड देखती हैं कि मूड कैसा है ना, पतिदेव का मूड अच्छा है तो फिर कोई ना कोई प्रस्ताव सामने, है ना, रखती हो प्रस्ताव, पहले मूड देखती हो ना। जान प्रियाया धरयति दीना, बाम भागयासन हर दीना, जान प्रियाया धरयति कीना। सभी लोग दोहराइए। चौपाई दोहराइए। जान प्रिया आदर अति दीना, जान प्रिया आदर अति दीना, बाम भागयासन हर दीना, इस तरस से भरी थी सती कि मुझे ठाकुर, मुझे प्रभु अपने वाम भाग में बैठा लें, लेकिन वो सम्मुख बैठाते थे, क्योंकि उन्होंने हृदय से सती का त्याग कर दिया था। तप किया, तपस्या की, शरीर छोड़ा और पुनः तप किया, और क्या पाया? वाम भाग पा लिया। और शिव के वाम भाग में बैठना साधारण बात नहीं है। जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भागयासन हर दीना, बाम
देखिए, पति पत्नी एक धरातल पर जब खड़े होते हैं तो उनमें आदर की भावना होती है। भारत के मध्यकाल में ऐसा हुआ कि स्त्रियों की दुर्दशा हुई। तुम्हारी अकल चोटी में है और तुम्हारी अकल टखनों में है, और तुम तो चूल्हे चौके तक के लिए हो, और तुम तो बच्चे पैदा करने की मशीन हो, और इतनी बुरी तरह व्यवहार किया जाता है पतियों के द्वारा, मिट्टी जैसे कूटी जाती है, ऐसा व्यवहार। और ऐसा व्यवहार करने वाला पति वो प्रेम का भागीदार तो कभी नहीं हो सकता। तुम बलपूर्वक किसी की मांग का सिंदूर तो बन सकते हो, पर किसी के अनुराग का सिंदूर नहीं बन सकते। इसलिए अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम दो, और अगर आदर चाहिए तो आदर। जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना। और ये जो शादी के बाद वो क्या करते हैं, परात में पानी डाल के, कुछ दूब डाल के, कुछ सोने की अंगूठी डाल के, और कुछ सुपारियां डाल के क्या करते हैं, कंगना खेलते हैं, क्या करते हैं, और दूल्हे वाले को उकसाए, वो जीतने ना पाए, तू जीत जा, नहीं तो छाती पे चढ़ी रहेगी जिंदगी भर। अरे ये विवाह है कि कुश्ती है? पर कदाचित एक दूसरे के अनुगत होना, एक दूसरे के इशारे को समझना, दाम्पत्य है ये। एक धरातल पर खड़े होगे तभी बात बनेगी। और ये जो पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ ना, उसका दुष्परिणाम है पेट में बेटियों को मारना। ये उसकी परिणति है, क्योंकि स्त्री को लगता है अगर मेरी इज्जत नहीं तो मैं एक को और धरती पे क्यों लाऊं, इसलिए हत्या करती है वो। इसलिए इस देश के अंदर गुलामी का भारी कष्ट अगर किसी ने उठाया है तो भारत की संत शक्ति और स्त्री शक्ति ने उठाया है, क्योंकि इन दोनों शक्तियों को पीछे धकेलने का प्रयत्न हो। और मैंने तो बहुत देखा स्त्रियों को पिटते हुए शराबी पतियों से, और कमाल देखा, वो पीट रहा है और ये पिट रही है और चीखल चिल्ला रही है, रो रही है। और जब सारे मोहल्ले वाले आके उसके शराबी पति को पीटते हैं तो ये अपने पति की रक्षा करती है और लोगों से कहती है हम दोनों की लड़ाई है, तुम्हें क्या लेना देना, चलो यहाँ से। ये कमाल है, ये समर्पण है, ये अर्पण है। और मैंने बहुत बार ये देखा है। इसलिए भारत की देवियों तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। कई बार दुखी हो जाती हो तो फिर कहती हो हे भगवान, इनको अगली बार पत्नी बनाना और मुझे पति बनाना, ताकि इन्हें पता चले कि पत्नियों के कष्ट क्या होते हैं। थोड़ी अदला बदली हो जाए पर जोड़ा यही रहना चाहिए। हाँ? एक तो बड़ा उब गया, बोले दीदी माँ ये 7 जन्म तक पल्ले पड़ी रहेगी। मैंने कहा तू उब गया, ये 7वां ही जन्म है, चिंता मत कर, छुट्टी मिल जाएगी। जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना। देखो जिंदगी एक स्वर्गीय आनंद है अगर हमें जीना आता है, हमें अगर जीना आता है। जीना एक कला है, जीवन अद्भुत है। 2 मूर्खों को बांध दो, 2 मूर्खों का ब्याह होता है ना तो गधे बन जाते हैं चौपाए, और 2 समझदारों का विवाह होता है तो लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए दाम्पत्य कैसा, और फिर दाम्पत्य में अगर उच्च ख्याल है, कुछ इंद्रियों आवेगों का शमन एक दूसरे का होता है, और फिर ऊंची चढ़ाई, ऊंची उड़ान पति पत्नी भर सकते हैं परमात्मा के जगत में। और पार्वती ने कहा कि प्रभु आप आश्चर्य करोगे, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैं सती थी तब भी मैंने ये बात की थी और अब मैं फिर करूंगी कि भाई भगवान को जन्म लेने की जरूरत क्यों पड़ी। और फिर वो जो सुरपुरवासी हैं वो उरपुरवासी कैसे हो गए, और उन्होंने दशरथ के घर कैसे जन्म ले लिया, और अगर वो भगवान थे तो फिर वो सीता के अपहरण पर व्याकुल क्यों हुए, और फिर उनको तो संकल्प मात्र से रावण को मार देना चाहिए था। वो बानर कोलों भीलों को सबको क्यों एकत्रित करते हैं। ये सब मेरे चित्त में अभी भी बार बार प्रश्न पैदा होता है।
मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। और जो प्रश्न मुझसे रह गया उसकी चिंता मत कीजिएगा, कोई और बात भी हो वो मुझे बताइएगा, मुझे कथा सुननी है, राम कथा। और जैसे ही शंकर भगवान ने सुना कि पार्वती राम कथा सुनना चाहती हैं तो बहुत आनंद में डूब गए, आनंद में। ये दुल्हन नई नहीं है और भगवान से राम कथा सुनना चाहती हूं। सोचिए जरा, आप अपने पतिदेव का मूड अच्छा देखती हो तो फिर क्या क्या मांगती हो? हा? साड़ी वाड़ी, क्या पायल, क्या वस्तुएं, बताओ ना। वो तो पिटाई करने लगा अपने बेटे की, तो उसने कहा क्यों पिटाई कर रहे हो? बोले इसने मेरे 500 रुपए मेरी जेब से निकाल लिए इसलिए मार रहा हूं। तो पत्नी बोली कि तुम्हें कैसे पता है इसी ने निकाल लिए, क्यों मार रहे हो उसको? बोले तूने निकाले नहीं और मैंने खर्चे नहीं तो इसी ने निकाले ना। तो वो कहती है आपको कैसे पता कि मैंने नहीं निकाले? तो उसने कहा कि मुझे पता है, क्योंकि तू निकालती तो 2000 पूरे निकालती। वैसे तो पतियों की जेब पे तुम्हारा हक है, जब मर्जी साफ करो, लेकिन दाम्पत्य में एक कुछ और भी है जो संसारी चीजों से अधिक हो सकता है। दो पति पत्नी अगर समझदार हो तो उनके बीच में अध्यात्म की धारा बह सकती। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, धन्य धन्य गिरि राज किशोरी, धन्य धन्य गिरि राज कुमारी, धन्य धन्य गिरि राज कुमार। तुम समान नहीं कोई हितकारी, धन्य तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम चाहो तो अपने पति के खजाने में पुण्यों की पूंजी जमा कर सकती हो और तुम ना चाहो तो काले बाजारी के लिए विवश कर सकती हो। भारी डिमांड, कितनी डिमांड, ये चाहिए ये चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं, मैं जब से कुक्षी में आई हूँ बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि अभी मैं बड़े बड़े महानगरों में गई और महानगरों का तमाशा देख कर आई हूँ। और फिर आज से सुबह से हम चर्चा कर रहे थे कि कदाचित कहने के लिए, कल स्वामी जी भी कह रहे थे कि दीदी माँ कुक्षी में इतना इतना इंटीरियर में कैसे आ गई? तो दीदी माँ को तो महानगरों में ही व्यस्त रहना चाहिए। लेकिन मैं उनको बताना चाहती थी कि जब मैं महानगरों के बोझे से थक जाती हूँ तो कुक्षी जैसे धार्मिक जनता के बीच में आके धन्य हो जाती हूँ। क्यों? आडंबर से मुक्त। जिस व्यक्ति को अपनी भौतिकता के प्रदर्शन का रोग लगा हो, सिर्फ अपने आप का, अपने वैभव का प्रदर्शन कर। एक रसोई मिलकर उसमें भोजन नहीं बनता, बैठ के बातचीत नहीं होती। लेकिन यहां मैंने देखा, अभी तो मैं रतन के घर की मेहमान हूं, भोजन इत्यादि हो जाता है, उसके बाद आंगन में बैठ के गीत गाए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम वैकुंठ में वास कर रहे हो, जहां प्रेम हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो। अब तुम हमें चांदी के थाल में परोस दो 56 व्यंजन, पर सीधे मुंह बात ना करो तो अच्छा लगेगा? बोलो ना, बताओ ना। दुर्योधन के घर में क्यों नहीं जी में प्रभु? क्यों चले गए विदुरानी के घर में? क्यों? सत्य की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।
ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य और पशु नर देव, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित शतकोटि मंद्र सिंधु, शतकोटि विष्णु शतकोटि महेश, शतकोटि गणेश और शतपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, दुर्योधन तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। और अगर मुझे बांधना चाहे मन तो फिर जो सुने को साध न सकता है वो मुझे बांधना। हितवचन नहीं तुमने माना, मैत्री का संदेश नहीं पहचाना, तो लो अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, ये होगा फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषवान बूंद से फूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे और सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सवा सन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। विराट रूप का दर्शन नहीं बांध सका, नहीं बांध सकते हो। लेकिन जब दुर्योधन ने कहा कि अंदर आपके लिए शाही भोज, भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं है, क्योंकि भोजन तभी करना चाहिए जब भूख लगी हो, और अगर भूख ना लगी हो तब भी करना चाहिए जब अपना प्रेमी आग्रह करे। तू तो मेरा प्रेमी नहीं है, भूख मुझे लगी नहीं है। और फिर विदुरानी के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और गला से शब्द करने लगे। विदुरानी स्नान कर रही थी, गीले वस्त्रों में दौड़ी आई, द्वार खोला तो सामने द्वारकाधीश भगवान को पाकर मुग्ध हो गई। वे महामहिम भीतर आ गए, धरती पर ही बैठ गए। चूल्हे में शाक उबल रहा था, उसकी बल्टो ही नीचे उतार के कौर बनाकर खाने लगे। पगलाई बौराई विदुरानी दौड़ी भागी, केले की गोट तोड़ के लाई, सम्मुख बैठ गई। छिलकों की गिरी फेंकती गई और छिलके भेंट करती गई। इतनी बावली हो गई, ये नहीं सोचा कि मैं छिलके खिला रही हूँ और भगवान छिलके खा रहे हैं। वाह विदुरानी काकी, इसमें कैसा अद्भुत स्वाद, मैं तरस गया था इस स्वाद को। मैं धन्य हो गया देवी, मैं धन्य हो गया। विदुर छिलके खाते जा रहे हैं और प्रशंसा करते जा रहे हैं। विदुर जी आए, पत्नी को देखा, रे क्या कर रही हो, पगला गई हो, चलो उठो जाओ, वस्त्र बदलो, भगवान को छिलके खिला रही है। फिर सम्मुख बैठ गए, छिलके फेंके, भगवान को गिरी दी। भगवान ने गिरी मुख में रखी और बोले विदुर जी बुरा तो नहीं मानोगे। विदुर ने कहा नाथ मैं बुरा क्यों मानूंगा। भगवान ने कहा जो स्वाद छिलकों में था ना वो इस गिरी में। विदुर जी चरणों में गिर गए। प्रभु जो प्रेम विदुरानी के हृदय में है वो प्रेम मेरे हृदय में नहीं। आप व्यंजनों का स्वाद नहीं करते, आप तो प्रेम का भोग लगाते। धन्य है वो जिनके हृदयों में प्रेम है। वो भले ही झोंपड़ियों में वास करें, लेकिन स्वर्ग उनके चरणों के नीचे।
अभागे हैं वो राजभवनों में भी रूखी सूखी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि अपने अहंकार के पोषण में संलग्न। कदाचित भगवान ने कहा मैं तेरा हूं तू मेरा है। अभावों के बीच में भी, प्रभावों के बीच में भी वो हाथों के सोने चांदी के थाल नहीं देखता, वो विद्वता भी नहीं देखता, वो कुल की कुलीनता भी नहीं देखता। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं है, पर मेरा मन तो पूजक है। मन मंदिर में बाला था वो, मैंने प्रेम प्रदीप अनोखा, जिसे बुझाने में अक्षम था निष्ठुर झंझा का भी झोंका। तब छवि देखी और भी मोहित अदर न यदि हिल पाए मेरे, तो कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं। मेरे अंतर की आहों ने तुझको 100 बार पुकारा, मेरे आंखों के निर्झर ने तुझ पर अपना जीवन बारा, फिर भी तुझे रिझा ना पाया इन प्राणों का मूक समर्पण। पाषाणों में रहने वाले प्रिय, तू तो पाषाण नहीं था, तू तो चित्त के हर स्पंदन को अनुभव करता। और कदाचित हमें बताओ ठाकुर, तेरा प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं, वो दर्शन है, वो जीवन को धन्य करने वाला दर्शन। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि अंबर बरसे धरती भीगे, ये तो हमने देखा है, लेकिन धरती बरसे अंबर भीगे ये होता है जब भक्त बरसता है तो परमात्मा का हृदय भीगता। ये भक्ति में सामर्थ्य। इसलिए भारतीयों को पता था कि सुख कहाँ है। हाँ, भटके हैं हम, निश्चित रूप से भटके। और जब प्रसंग आ गया ये मम गुण गावत पुलक शरीरा, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाई, विपुल विशद निगमागम गाए, कथा जो सकल लोक हितकारी, जो सकल लोक हितकारी, सोई सुनाई जहाँ शैल कुमारी, सोई पूछत शैल कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान कहते हैं देवी, जिन कानों ने कथा नहीं सुनी वो
सांपों के घर की तरह होते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आही भवन समाना, वो आंखें व्यर्थ हैं जिन्होंने हरि दर्शन नहीं किया। वो मोर पंख की आंख जैसे, वो चरण धन्य है। वो चरण धन्य तब होते हैं जब वो तीर्थ को अग्रसर होते हैं। और ये राम कथा तो चित्त के आंगन में संशयों के पंछियों को उड़ाने वाली। और पंछी उड़ाए जाते हैं कैसे? ताली मार के। हाँ? राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता है। जो भी चित्त में संशय है, सबसे बड़े संशय जो निराकार है वो साकार कैसे हो गया? और जब वो साकार हुआ तो क्या वो निराकार नहीं रह गया? आपने देखा देवियों, जो पानी है वो जब जम जाता है तो क्या हो जाता है? बर्फ बन जाती है। और जब आप पानी को उबाल देते हो तो वो क्या हो जाता है? वाष्प बन जाता है। जल, उपल, वाष्प अलग अलग है क्या? वही तत्व है। पिघला तो पानी बन गया, जमा तो बर्फ बन गया, और उबला तो वाष्प बन गया। अब आप माचिस की तीली पे लेकर डिब्बी पे घर्षण करो तो आग प्रकट हो गई, लेकिन क्या बाकी जगह आग का अभाव हो गया? एक जगह घर्षण करके जब प्रकट की गई आग तो बाकी जगह आग का अभाव। और वही माचिस की डिब्बी अटैची में साड़ियों के बीच में रख लेती हो, साड़ियां जलती नहीं है, आग तो है वहां पर वो प्रकट नहीं है। प्रकट कैसे होती है? घर्षण करके प्रकट होती है। नर्तक और नृत्य एक होते हैं देवियों, लेकिन कुंभकार, घड़ा और मिट्टी ये तीन है। निमित्त, उपादान, कारण। निमित्त, उपादान, कारण बोलते कि कुमार ने घड़ा बनाया और अपने से अलग रख दिया। लेकिन ये नटराज जो होते हैं, नृत्य जो करता है, उससे नृत्य को अलग नहीं किया जा सकता। तो जगत और जगदीश्वर एक ही है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने कहा था, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद परम पश्चादहम यद तच्चयो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब कुछ नहीं तब मैं हूं, और जब कुछ है तब मैं हूं, और जब कुछ नहीं होगा तो जो शेष बचेगा वो परमात्मा तत्व ही बचेगा। और परमात्मा, उनकी महिमा कैसी है? बिन पद चलई सुनई बिन काना, बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, बिन सुन शिव भ्राम भंजन वचना, सुन शिव के भ्राम जन वसना, मिट गए सब कुतर्क के रचना, मिट गए सब सुख जगत के रचना। उरपुर और सुरपुर का भेद करके जो प्रकट है और जो अप्रकट है उसमें कोई भेद नहीं।
और कदाचित मुझे लगता है कि सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब उसके बीच में कोई ऐसा नेतृत्व प्रकट हो जाता है, लोगों को लगता है वाह ये तो साक्षात विभूति हैं, तो भगवान है, ये तो इन्होंने तो सृष्टि को धन्य कर दिया।